गाइस ये पुराने बर्तन टाइप से है तो इसका आवाज़ आता है अलग अलग। सो गाइस एक पुराना दरवाज़ा था यहाँ पे जो भी अभी टूट गया है पर इट्स इन क्वाइट गुड शेप। सो यहाँ पे उसको रखा है। सो मोनोलिथिक डोर, एक शिल दरवाज़ा, मतलब एक स्टोन में इसको बनाया गया था। सो यू कैन सी दिस इज द डोर। सो गाइस ये डोर है, एक स्टोन में बनाया गया था पूरा। यहाँ पे उसको रखा गया है। दिस आर द हैंडल्स। And now we are going inside another monument. So guys अभी हम जा रहे हैं रॉयल एनक्लोजर के अंदर, जो कि ये है उसका मेन डोर जो हमने देखा। एक शिल पत्थर, वो एक स्टोन से बनाया गया था। एंड ये रॉयल एनक्लोजर है। इसके 3 एंट्रेंस है, 2 नॉर्थ की तरफ से है, एक टुवर्ड्स द साउथ। एंड इसके अंदर बहुत सारे ओल्ड लाइक ड्रेनेज सिस्टम एंड बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने मिलेंगी। सो यू कैन सी दिस आर द यूज स्टोन्स ओवर हियर एरिया चढ़ने के लिए। एंड गाइस इसका टोटल एरिया जो है वो 59,000 स्क्वायर मीटर्स है। इस एरिया को बोलते हैं महानवमी डिब्बा, जो कि सेरेमोनियल पर्पज़ के लिए हो जाता है। लाइक कुछ फंक्शन होगा, कुछ होता होगा, यहाँ पे सारे राजा महाराजा या फिर जो फंक्शन होगा वहाँ पे लोग बैठे होंगे। एंड इस तरफ पूरी प्रजा बैठी होगी। ये सेक्शन उस टाइम से बनाया गया है। एंड इस तरफ कुछ घर भी थे लाइक उस लोगों के जो यहाँ पे उस टाइम पे रहते थे। एंड ये बनाया गया है काफ़ी ऑसम, लाइक ऊपर पूरा फ्लैट है। एंड यहाँ से आपको स्टेप्स लेके चढ़ते जाना है ऊपर की तरफ। तो हम जाएंगे ऊपर एंड वहाँ से चेक करेंगे इस तरफ का व्यू कैसे दिखता है। एंड मतलब कैसे दिखती होगी उस टाइप की, लाइक सब लोग यहाँ पे बैठते हैं सेरेमनी के लिए। एंड क्या फील आता होगा ऊपर से वो हम चेक करेंगे। लेट्स गो। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. इस तरफ गार्डन है, वहाँ पे एक पॉन्ड टाइप है, वहाँ पे एक फिर से एक छोटा बैठने के लिए जगह है। एंड यू कैन सी यहाँ पे भी एक पॉन्ड टाइप था, मतलब यहाँ पे पानी होता होगा पहले वो इधर। एंड ये पूरा एरिया जो है वो है 59,000 स्क्वायर मीटर्स। लाइक काफ़ी बड़ा एरिया है। पूरा एक कॉलोनी बैठता होगा यहाँ पे। लाइक अभी के टाइम पे जो सोसाइटी बनती है वो भी होती है 59,000 स्क्वायर फीट्स की। एंड उसका इतना ज़्यादा ब्रांडिंग करते हैं, लाइक यही है सब। तो आप ये देख लीजिए ये किंगडम। एंड यहाँ से नहीं, उस तरफ भी कुछ है, उस तरफ है, उस तरफ एक माउंटेन है। तो पूरा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो हम हर एक मॉन्यूमेंट्स कवर करेंगे। तो इस तरफ जाते हैं पहले। यहाँ से एक एग्ज़िट है, उस तरफ भी एग्ज़िट है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मतलब नए टाइम पे होता है ना, एक एंट्रेंस टू एंट्रेंस। यहाँ पे मेन सामने से बस प्रजा आती होगी और यहाँ से राजा महाराजा आते होंगे। सो आई शो यू दिस एंट्रेंस असल। सो यहाँ से आप नीचे जा सकते हो। फिर देन ये बैक साइड है, तो यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन टाइप्स होता होगा। एंड देन यहाँ से लोग ऐसे जाके इस तरफ से आके फिर यहाँ से उधर के नीचे जाते होंगे। सो लेफ़्ट एंट्रेंस, राइट एंट्रेंस, लेफ़्ट विंग, राइट विंग, आजकल का जो चलता है उस टाइप का ये पहले से ही है। सो नाउ विल गो डाउन फ्रॉम दिस साइड। Savannah will never be alone.
गाइस ये सभागृह जो मेन स्टेज है उसके वॉल्स पे ये कार्विंग्स है, लाइक आप देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है कि उस टाइम की जो महिलाएं थी, लेडीज़, वो भी फाइट करती थी। उनकी भी एक आर्मी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता था। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे विच मीन्स वुमेन पावर इज़ ऑलवेज देयर एंड वी शुड सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। आजकल कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते, दे अंडर एस्टिमेट, बट यू कैन सी पुराने टाइम पे भी कितना इम्पोर्टेंट रोल होता था उनका। सो वन ऑफ दिस आई शो यू इज़ ये हरन है, दिस ऑल्सो अ डियर एंड एक महिला है जो ये कर रही है। इवन यू कैन सी दिस, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। एंड वो जो दिख रहा है आपको ये वाटर कैनल है, जो वाटर सिस्टम बनाई थी उन्होंने पाइपलाइंस के टाइप से, वहाँ से पानी आता था और ये पूरे एरिया में जाता था। सो नाउ दे आर रेस्टिंग बिकॉज इट क्वाइट हॉट। थक गए, सो विल रेस्ट हियर फॉर सम टाइम, देन विल गो टू आवर नेक्स्ट लोकेशन स्टेप वेल। एंड यहाँ पे जो पानी लाया जाता था वो लाया जाता था इस वाटर पाइपलाइन से, मतलब एक स्टोन्ड पाइपलाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे यहाँ से पानी आता था उस तरफ से, एंड यहाँ से आके बोथ द साइड्स, यहाँ से वो पानी आके आता था डायरेक्टली वेल में। तो आप देख सकते हो ये वाटर चैनल्स अभी भी अवेलेबल है। एंड दिस इज़ द स्टेप टू वेल, उस तरफ से स्टेप्स है कुछ उतरने के लिए। गाइस ये पुराने बर्तन टाइप से है, तो इसका आवाज़ आता है अलग अलग। इसका कुछ अलग आ सकता है। सब पत्थर का अलग अलग आवाज़ आता है। विल ट्राई दिस वन, द लास्ट वन। ये नॉर्मल है बट इन सब पत्थरों के आवाज़ अलग आता है। एंड दिस वन इज पेंडिंग, विल ट्राई दिस वन एज वेल। तो गाइस इन सारे पत्थरों का आवाज़ अलग अलग आता है एंड एवरीवन हैज़ हिज ओन डिफरेंट नॉइज़ जो कि यूज़ होते थे। एंड इसको सारी चीज़ों को यहाँ वहाँ से ढूंढ के रिस्टोर करके रख दिया है यहाँ पे देखने के लिए। और वो जो वाटर पाइपलाइन है वो ये पूरे एरिया में जाती है, तो शायद यहाँ पे घर भी हो सकते थे पुराने, मतलब उस तरफ तो है ही, तो इस तरफ भी कुछ पुराने घर होंगे। सो वी आर गोइंग टू अनदर प्लेस नाउ। सो ये भी पाइपलाइन है, यहाँ से पानी, ये शायद घर के अंदर वाला बाथटब होगा पुराने स्टाइल का, शायद से, नॉट श्योर, पर लग तो उसी टाइप से रहा है। एंड ये यहाँ पे पूरा और एक घर होगा, यहाँ पे कुछ वीआईपी सेक्शन हो सकता है, मतलब वहाँ पे राजा महाराजा एंड यहाँ पे कुछ गेस्ट इनको एक बनाया है। तो विक्रम भैया हैज टू से समथिंग, देयर इज एन अंडरग्राउंड डिस्कशन एरिया, वेयर इज इट? इट्स ओवर देयर। सो हम जाएंगे अभी एक अंडरग्राउंड डिस्कशन एरिया में, खुफिया रास्ता, एंड ये भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट दिस आर द एलिफेंट्स। यहाँ पे चढ़ के, यहाँ पे भी एक स्टेज है। ये अंडरग्राउंड जगह पे लोग आते थे, किसी को समझ में नहीं आता था कि कहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है, कहाँ से आ गए। ओके, सो विल गो हियर, दिस इज द अंडरग्राउंड डिस्कशन एरिया। तो उसको जाने के लिए वहाँ से रास्ता है। एंड मतलब हर टाइम से लोग बोलते हैं यार साइड में जाके क्या बात कर रहा हूँ, तो ये देखिए, ये तो अंडरग्राउंड जाके बात करते थे। इट्स क्वाइट ऑसम। एंड यहाँ से वो स्टेज भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसको नाम दिया है सीक्रेट चैम्बर, गुप्त कक्ष। इसको यहाँ से जाना है। सो विल गो इनसाइड।
यहाँ पे शायद से तलवार या कुछ चीज़ें रखी होंगी जिसके रिमेन्स अभी तक है, मार्क्स अभी तक है। ये कोई और मार्क्स नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे जो हम किला लगाए थे इसके मार्क्स है ये। यहाँ पे शायद से वो तलवार होंगी। काफ़ी छोटा है, ऊपर से तो इतना ही दिखता है बट अंदर बहुत ज़्यादा गुफा ही बना है ये। So now we'll go and go towards the outside. So now कुछ दिखाई नहीं दे रहा है but we have the torch light, so no issues to go from here. So guys, अंडरग्राउंड चेम्बर के बाद ये है फोर्ट वॉल। ये पूरी फेंसिंग है पुरानी, जिसको नाम है फोर्ट वॉल इस तरफ से। एंड अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द अनदर लोकेशन। एंड इस तरफ आप देख सकते हो बट हम उसके नज़दीक जाके शूट करेंगे। एंड ये फोर्ट वॉल है, यहाँ पे एक एंट्रेंस होगा पुराना वाला, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके 2 एंट्रेंस है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो फर्स्ट वो मेन एंट्रेंस, दिस इज़ द सेकंड एंट्रेंस। एंड इस तरफ से भी एक है टेंपल, वहाँ पे हम जाएंगे अभी। एंड एमपी में आपको अगर ट्रैवल करना हो तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ रेंटिंग अ 2-व्हीलर, सेकंड ऑप्शन इज़ रेंटिंग अ बाइसिकल। इट्स क्वाइट ऑसम, मतलब अगर आप में उतना स्टैमिना है और आप घूम सकते हो तो यू कैन रेंट अ बाइसिकल एज वेल। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ बाय योर ओन कार। धूप बहुत होती है तो कार इज़ मोस्ट प्रेफरेबल, बट इफ़ यू आर यूज टू 2-व्हीलर्स एंड बाइसिकल यू कैन कम एंड एन्जॉय। बट प्लेसेस भी बहुत दूर है, क्योंकि यहाँ से सानापुर इज़ ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर्स, जो कि पूरा सर्कल है। पूरा सर्कल आएगा अराउंड 40-45 किलोमीटर्स का है। सो उतना अगर आप घूम पाओगे साइकिल पे तो इट्स वेल एंड गुड, और रेंट अ साइकिल फॉर अ लिमिटेड एरिया, roam and then go to another place. So here we are at another location right now.